हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डेटा एनालिसिस वर्सेस फाइनेंशियल मॉडलिंग। इन दोनों की अप्रोच क्या होती है, यूज़ क्या होता है। तो डेटा एनालिसिस टेक्निक जो होती है वो होती है हमारे पास नीचे रॉ डेटा होता है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड उससे ड्राइव करते हुए उसको फिल्टर करते हुए हम लोग एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं जो MIS के जिसे आप MIS रिपोर्ट कहते हो और वो मैनेजमेंट के काम आती है। ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर आपके पास एक अप्रोच होती है जिसके बेस पर आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। इसके अंदर आपके पास स्टार्टिंग में लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है एंड इससे आपको पूरा मॉडल ड्राइव करके बैलेंस शीट प्रोजेक्ट पूरा करके बैलेंस शीट्स ड्राफ्ट करके आपको रीपेमेंट करने के बाद अल्टीमेटली कंक्लूजन देना पड़ता है मैनेजमेंट को कि क्या ये प्रोजेक्ट वाइबल है या नहीं है। अब वाइबिलिटी डिपेंड करती है इन टर्म्स ऑफ कि भी आप कर क्या रहे हो फाइनेंशियल मॉडलिंग से। आप फाइनेंशियल मॉडल अगर ऐसा बना रहे हो कि आपको प्रोजेक्ट को बिड करना है, सो इसके अंदर आप फिर टैरिफ निकालते हैं कि आपको कितने अमाउंट पे बिड करना है। टैरिफ भी दो तरीके का होता है। एक में आप सीधी कोटेशन कोट करते हैं कि भाई मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के 1000 करोड़ रुपीस चाहिए, सो आई विल पुट द 1000 करोड़ बिड। और दूसरा जो प्रोजेक्ट होता है वो होता है रिवर्स ऑक्शन का। रिवर्स ऑक्शन में पहले आप इनिशियली एक टेंटेटिव अमाउंट बिड करते हैं, उसके बाद अगर आप H1 नहीं होते तो आपको ऑप्शन दिया जाता है दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन रिवर्स बिडिंग ऑक्शन। रिवर्स बिडिंग के अंदर लाइव ऑक्शन चलता है। लाइव ऑक्शन के अंदर मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो वन स्टेप पर अपनी जो टैरिफ उन्होंने पुट कर रखा होता है, ये ज़्यादातर आपका रिन्यूएबल एनर्जी में होता है। जो टैरिफ उन्होंने पुट कर रखा होता है वो धीरे धीरे कम करते हैं और जिसका सबसे कम होता है एंड में वो विन कर जाता है। अब सबसे कम होने का मतलब ये नहीं है क्योंकि अगर मैं 10 पैसा भी कम करता हूँ तो वो 10 पैसा मेरे प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है कि एक 10 पैसा मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 50 करोड़ का इम्पैक्ट डाल रहा हूँ। सो फाइनेंशियल मॉडलिंग इज क्रूशियल पार्ट टू मेक डिसीजन एंड डिसीजन जो लेते हैं वो है मैनेजमेंट के लोग। तो हमें ऐसा फाइनेंशियल मॉडल बनाना पड़ता है जो कि स्पीड से वर्किंग चेंज कर दे। आज मान लो आपने टैरिफ पुट किया 4 रुपये का, आपको 3 रुपये 90 पैसे करना है। आप मैनेजमेंट से लाइव बिडिंग में ये नहीं कह सकते कि चलो मैं ऐसे करके लेके आता हूँ सर 2 घंटे बाद। आपको ऑन द स्पॉट उसे कम करना पड़ता है और आपको पता होना चाहिए कि आपका पूरा फाइनेंशियल मॉडल सिर्फ एक अमाउंट कम करने की वजह से ऑटो रन में जाएगा, पूरी बैलेंस शीट चेंज करेगा, सारी रीपेमेंट चेंज करेगा, सारी वर्किंग चेंज करेगा, DSCR, इक्विटी IRR, प्रोजेक्ट IRR, सारी रेट चेंज करेगा और एंड में आगे कंक्लूजन देगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट को अगर मैं 10 पैसे कम करता हूं तो क्या मेरे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी एज पर मैनेजमेंट क्राइटेरिया बनती है या नहीं। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे। फिलहाल क्या है कि ऑनलाइन काफ़ी कुछ अवेलेबल है मार्केट में, आप भी देखते हैं मैं भी देखता हूँ। कुछ मैंने भी एक्सट्रैक्ट किए हैं छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स कि एक्सेल एक ही वीडियो में पूरा समझ लिया या 6 घंटे में एक्सेल के हीरो बन गए। कोई कह रहा है 25 मिनट में बन गए, कोई कह रहा है 3 घंटे में बन गए, कोई 12 घंटे भी कर रहा है। ऐसा नहीं होता। एक्सेल आना और फाइनेंशियल मॉडल आना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक्सेल सीखने के बाद आप लोग MIS तो जनरेट कर लोगे, नो डाउट, बट फाइनेंशियल मॉडल के लिए आपको बिजनेस की इन डेप्थ नॉलेज जब तक नहीं है, टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है और RBI के लॉज की नॉलेज नहीं है, तब तक आप अच्छा फाइनेंशियल मॉडल नहीं बना सकते। इसके अंदर कुछ लोगों के व्यूज़ क्योरा से लिए मैंने। कोई कहता है कि भाई ऑनेस्टली द फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स इन इंडिया वाज फॉर मी on one of the strong doubt support I used to get stuck with lot of while building models. Having mentors who reply fast makes a huge differences. Actually होता क्या है कि लोग यूट्यूबर ज़्यादा बने हुए हैं, बहुत सारे फॉलोवर हैं उनके मिलियंस के अंदर। सो वो लोग अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कि हम 10 घंटे में 1 घंटे में 2 घंटे में फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लेंगे। ऐसा नहीं होता। इवन दो काफ़ी सारी फेमस कंपनी भी है दिल्ली के अंदर, इंडिया में दिल्ली में, जो फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाती हैं। सो अगर आप कहीं फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखने जाते हैं तो उसका फर्स्ट पर्पस ये होना चाहिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखें जिसने खुद हैंड्स ऑन किया हो बैंक्स के साथ, उसको अपना प्रायर एक्सपीरियंस हो। क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल बनाना
प्रोजेक्ट फंडिंग कराना नहीं होता। फाइनेंशियल मॉडल इज जस्ट 20% पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट फंडिंग। अब चॉइस आपकी है कि आपको बनना क्या है। आपको डेटा एनालिसिस बनना है, दैट विल टेक अराउंड 2 to 3 मंथ, आप बन जाओगे। आपको फाइनेंशियल मॉडलर बनना है जो मैनेजमेंट के साथ बैठ के क्रूशल डिसीजन, प्रोजेक्ट बिड करना है, प्रोजेक्ट हमने बाय करना है, सेल करना है, वो डिसीजन मेकिंग करनी है। या फिर आपने ऑलराउंडर बनना है इन टर्म्स ऑफ फंड रेजर, जिसे हम प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजर भी बोलते हैं। सो इट्स नॉट ईजी कि कोई 2-4 घंटे में आपसे 90 रुपये या 100 रुपये लेके आपको सिखा देगा और आप सीख जाओगे। मैं अपना बताता हूँ, मैं आज तक अपनी लाइफ में 20,000 और से ज़्यादा एक्सेल चला चुका हूँ, तब जाके मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी आई है और प्रोजेक्ट फंडिंग करनी आई है। इसके बाद बात करते हैं चलो फाइनेंशियल मॉडल की। फाइनेंशियल मॉडल में एक होता है बेस डेटा, एक होता है वर्किंग डेटा और एक होता है प्रेजेंटेशन। ये 3 लेयर का फाइनेंशियल मॉडल बनता है, तब जाके एक क्वेश्चन का आंसर आप मैनेजमेंट को दे पाते हो कि हाँ भाई आपको डिसीजन करना है या नहीं करना है। बेस डेटा के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, आप प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करेंगे, कब तक ख़त्म करेंगे, आप रीपेमेंट कब से स्टार्ट करेंगे, आपके रिवेन्यूज़ कब से जनरेट होंगे, कहाँ तक जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा डेट इक्विटी रेशो होती है आपको इनिशियल में कि आपकी फंडिंग कितने परसेंट पर होगी। इक्विटी इन्फ्यूजन की परसेंटेज होती है, आप कितना परसेंट इक्विटी इन्फ्यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एंड कितना परसेंट आप यूएसएल की फॉर्म में लेके आएंगे। इंटरेस्ट रेट होता है सीनियर लेंडर का, लोन का टेनर होता है कितने साल के लिए आपको लोन चाहिए, रीपेमेंट का प्लान होता है आप ईएमआई में देंगे या स्ट्रक्चर देंगे। जनरली प्रोजेक्ट फंडिंग के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर रीपेमेंट होती है, स्ट्रक्चर डेट के अंदर। अदर कॉस्ट होती हैं LIE कॉस्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, अदर खर्चे। PIM होता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लायर। जिन्होंने NHI के मॉडल बनाए हैं उन्हें पता होता है कि प्रेजेंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लायर क्या होता है एंड एटसेट्रा। काफ़ी कॉस्टेस होती हैं। उसके अलावा वर्किंग डेटा के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट हम कितने दिन में कितना परसेंट पूरा करेंगे, उसी से आप मंथली कैश फ्लो बना पाते हैं। आपके पास मंथली रिक्वायरमेंट आती है, मंथली रिक्वायरमेंट लेट्स से एग्जांपल 24 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, तो आपको 24 मंथ्स की मंथली रिक्वायरमेंट पता होती है कि इस महीने में मुझे इतना पैसा चाहिए। उसी के बेस पे आपका मंथली ड्रॉ डाउन बनता है। अब अगर मंथली ड्रॉ डाउन बनता है बैंक से, तो बैंक से भी कंडीशन होती है कि इक्विटी इन्फ्यूजन आप कितना करेंगे और बैंक कितना करेगा, वो डेट इक्विटी के रेशियो में होता है। सो इक्विटी इन्फ्यूजन प्लान बनाते हैं उसके अंदर। इंटरेस्ट ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होता है किसी भी फाइनेंशियल मॉडल के अंदर, बिकॉज जैसे जैसे आप TPC टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका डेट बढ़ेगा। तो यहाँ स्पायरल इफेक्ट होता है इसके अंदर, इसी की वजह से हम लोग इसमें मैक्रोज यूज करते हैं एंड अल्टीमेटली आप टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाल के लेके आते हैं। इसके बाद थर्ड जो सेगमेंट होता है वो होता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन में आपके रिवेन्यू जनरेशन होती है, जिससे आप P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। कैश फ्लो हम जनरली प्रेफर करते हैं दोनों मेथड से बनाए, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ऑपरेशन रेवेन्यू मैंने बता दिए। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी मेजर मेंटेनेंस चाहिए तो उसका भी प्लानिंग होती है। आपका दसरा कैसे मैनेज होगा, आप फंडिंग कराएंगे दसरा की या पार्क कराएंगे दसरा को, DSCR आपकी प्रोजेक्ट की कैसी रहेगी, ये डिपेंडेबल चीज़ें होती हैं। ये अल्टीमेटली आपकी पूरी वर्किंग डेटा से, बैलेंस शीट से ड्राइव होके ये डेटा बनता है। DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या रहेगी, NPV ऑफ द प्रोजेक्ट क्या रहेगा, कोई रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन है तो रीफाइनेंसिंग उसमें कितनी होगी उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, प्रोजेक्ट IRR आपकी कितनी होगी, इक्विटी IRR क्या होगी और प्रोजेक्ट का एग्जिट प्लान क्या होगा। प्रोजेक्ट IRR और इक्विटी IRR ही दो मेजर कंपोनेंट होते हैं जो जनरली मैनेजमेंट आपसे पूछता है एज अ फाइनेंशियल मॉडलर कि मेरी इक्विटी IRR मान लो 14% चाहिए तो मुझे इस प्रोजेक्ट को कितने रुपए बिड करना है। और जब रिवर्स ऑप्शन होता है तो वो अल्टीमेटली नीचे आता रहता है, उसको हमें मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट की बात करूं तो प्रोजेक्ट के अंदर 3 फेजेस होते हैं। पहले प्रिलिमिनरी फेज जहां पे आप FC कराते हैं, फाइनेंशियल क्लोज कराते हैं। ये प्री इनकॉर्पोरेशन के खर्चे भी होते हैं और यू कैन से कि प्रोजेक्ट स्टार्ट से पहले के खर्चे हैं ये। इसके बाद दूसरा फेज आता है आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पीरियड, जैसे मैंने बताया था 24 मंथ्स होता है।
इसमें आपकी कॉस्टिंग आती है, आप टीपीसी बना के लेके आते हो। अल्टीमेटली जब आप प्रोजेक्ट पूरा कर देते हो, कमर्शियल ऑपरेशन डेट आती है, तो उसके बाद आपका रिवेन्यू पीरियड स्टार्ट होता है, जिसमें आपकी रिवेन्यू जनरेशन होती है और आप रीपेमेंट्स करते हैं बैंक्स की। सो ये मोटा मोटा आइडिया है अबाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग। इसके बाद हम लोग, मैं जो आपको फार्मूलाज अभी बता रहा हूँ, वो सब फार्मूले कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होंगे जब हम लाइव डेटा पे काम करेंगे, लाइव मॉडल बनाएंगे। टिल डेट, थैंक यू वेरी मच, बाय।